हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बड़ी न्यूज चर्चा में है कि किस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है भारत के प्रोडक्ट्स का विरोध करने को लेके। यहाँ पे मैं पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश में फिर से सत्ता में आ गई है। याद रखिएगा, बड़े स्तर पे जीत दर्ज की है शेख हसीना की पार्टी ने। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी है BNP, उसने आरोप लगाया है शेख हसीना की पार्टी पे कि गलत संसाधनों का प्रयोग करते हुए, गलत तरीकों का प्रयोग करते हुए इस चुनाव को जीता गया है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या के समकक्ष है। यहां तक कि BNP और अन्य विपक्षी पार्टियों ने भारत के ऊपर भी आरोप लगाया कि भारत गलत तरीके से, गलत बेसिकली आधार पे बांग्लादेश की जो आवामी लीग पार्टी है उसको समर्थन करता रहा है। इसलिए भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका विरोध, उसका बहिष्कार करने का व्यापक आंदोलन बांग्लादेश में चलाया जा रहा था पिछले 2-3 महीनों से। यहां पे हमें ध्यान रखना यह है कि इस कैंपेन के पीछे कौन है। तो तारिक रहमान जो BNP पार्टी की हेड हैं, खालिदा जिया, उनके पुत्र हैं तारिक रहमान जो लंदन में हैं। वहां से ऑनलाइन तरीके से वो बड़े स्तर पे, बड़े व्यापक तरीके से इस प्रोपेगेंडा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने करारा जवाब दिया एक भाषण में और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इतना ही बहिष्कार करना है तो जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो भारत के द्वारा भेजी गई साड़ियां ही, भारत से आयातित साड़ियां ही पहनती हैं। तो ऐसे में उन साड़ियों को भी जलाओ, है ना। उन जो भारत से आने वाले दूसरे कपड़े हैं उनको भी जलाओ। भारत के मसालों से खाना बना के खाते हो तो उन मसालों का भी बहिष्कार करो। तो किस किस चीज का बहिष्कार करोगे, है ना। वहां के एक विपक्षी नेता, उन्होंने कश्मीरी शॉल को जलाने का प्रतीकात्मक बहिष्कार किया, तो इसी के संदर्भ में टिप्पणी की है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाओ। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है हसीना ने विपक्ष के भारत का बहिष्कार अभियान का विरोध किया है स्पष्ट तौर पे। हमारे लिए राहत की बात यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी सत्ता में है और जो आवामी लीग है वो भारत की समर्थक पार्टी मानी जाती है। बड़े स्तर पे भारत के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित किए हैं इस पार्टी ने और अलग अलग क्षेत्रों में हम सहयोग बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश के साथ। वहीं दूसरी तरफ यदि हम वहां की दूसरी जो BNP पार्टी, जो खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी है, यदि उसकी हम बात करें तो वो प्रो चाइना पार्टी है। ध्यान रखिएगा, वो चाइना समर्थक है, पाकिस्तान समर्थक है और भारत विरोधी गतिविधियों के भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते रहे हैं जब BNP की सत्ता बांग्लादेश में रही है। तो हमारे लिए राहत की बात यह है कि बांग्लादेश में भारत की समर्थक पार्टी है, भारत की समर्थक प्रधानमंत्री है और उन्होंने स्वयं भारत विरोधी जो कैंपेन चल रहा है उसके प्रत्युत्तर में इस तरीके की टिप्पणी की है। यहां पे हमें 2-3 मुद्दे और समझने हैं दोस्तों कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है भारत का। उसके पीछे यदि हम जाएं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अभी हाल ही में मालदीव्स में जो राष्ट्रपति मोइज़ू थे, मोहम्मद मोइज़ू, इनके नेतृत्व में मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेन बड़े स्तर पे चलाया गया। वहां वो भी प्रो चाइना पॉलिसी के तहत बड़े स्तर पे इंडिया का बहिष्कार किया। तो इंडिया ने भी अच्छे से सबक तो सिखा ही दिया है कि भाई हमने भी मालदीव्स के प्रत्युत्तर में किस तरीके से अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप को हमारे प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया और मालदीव्स के टूरिज्म को बड़ा धक्का लगा है इससे। तो ऐसे में खुद की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है मालदीव्स की अपनी पॉलिसी के कारण। तो इस बात से सबक कम से कम बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है उसको भी लेना चाहिए कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी राष्ट्र है। बड़े स्तर पे दोनों देशों के आर्थिक व्यापार हैं। यदि हम दोनों देशों के व्यापार की बात करें तो भारत सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है बांग्लादेश का। यदि हम भारत के निर्यात की बात करें तो लगभग $14 बिलियन का निर्यात भारत बांग्लादेश में करता है और बांग्लादेश भारत में लगभग $2 बिलियन के आसपास का निर्यात करता है। तो ऐसे में हालांकि भारत के लिए ज्यादा
एक तनाव का विषय हो सकता है इस तरीके के कैंपेन्स का चलना, लेकिन फिर मैंने वही बताया कि हमारे लिए पॉजिटिव डायमेंशन ये है कि बांग्लादेश में हमारी समर्थक पार्टी, और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं 2024 में, तो लगभग 2029-30 तक तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें शांति से, सद्भाव से, अपनी विदेश नीति के आधार पे इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि इस तरीके के जो नकारात्मक अभियान है उनको रोका जा सके। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, 3-4 बातें आपको देखनी जरूरी हैं। जो बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, उन नेताओं के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव पर जो भारत की स्थिति लोगों की उम्मीदों के खिलाफ थी, जिसके कारण कुछ बांग्लादेशियों ने बहिष्कार अभियान शुरू किया है। यानी चुनाव में भारत का जो रुख था उससे आहत हैं हम लोग, और इसके कारण हम भारत की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने के लिए जो है तैयार हैं। साथ ही अन्य नेता ने भी कहा है कि भारत बांग्लादेश के लोगों का समर्थन नहीं करता है, और इसी कारण जो हम भारतीय उत्पादों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हम भारतीय उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में शेख हसीना ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अगर ऐसा ही है तो फिर अगर इतना ही बहिष्कार करना है तो आप जो भी कपड़े पहनते हो भारत से आए हुए उन सब का बहिष्कार करो, मसाले जो आप मंगवाते हो उन सब का बहिष्कार करो। प्रतीकात्मक बहिष्कार से होने जाने वाला कुछ नहीं है, और ऐसे में आपको पता भी है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब खुल के शेख हसीना भारत के समर्थन में आई हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है, तो मैं आप लोगों को अभी बता ही चुकी हूं कि बीएनपी के लीडर्स के द्वारा पावर पॉलिटिक्स के चलते इन्हें लगा कि जिस तरीके से मालदीव्स में चाइना ने समर्थन कर दिया मोहम्मद मुइज़्ज़ू का, उसी तरीके से यदि हम एंटी इंडिया कैंपेन चलाएंगे तो ऐसे में चाइना खुल के बीएनपी को समर्थन देने लगेगा, और अगले चुनाव में, है ना, क्योंकि ये चुनाव तो हो चुके हैं, अगले चुनाव में चाइना बीएनपी का खुलकर समर्थन करेगा, तो फिर हमारी सरकार जो है बन सकती। तो यहां पे पावर पॉलिटिक्स और किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पे कब्जा करने के लिए इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि यहां पे मैं बताना चाहूंगी कि भारत के लिए तनाव लेने का ये बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हालिया चुनाव के बाद कम से कम आने वाले 4-5 साल हमारे लिए सेफ है, क्योंकि बांग्लादेश में हमारी समर्थक सरकार है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आशा करती हूं आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी पावर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड यदि बहुत डिटेल में मुद्दे समझने हैं तो स्टडी IQIS हिंदी के चैनल पे ही इंटरनेशनल रिलेशंस की काफी सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, आप वहां बहुत विस्तार से इनको समझ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में अटेम्प्ट देने वाले हैं और बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक लाइव फाउंडेशन बैच है, आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, फाउंडेशन कोर्स, प्री स्पेशल, मेंस स्पेशल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एसे, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, CSET, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। यदि एडमिशन लेना है तो ध्यान रखना, एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 4 अप्रैल, यानी परसों तक आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये जो बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इस बैच के साथ आपको ये जो 18 किताबें हैं ये बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मेरी अन्य क्लासेस से जुड़ने के लिए, PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से जुड़ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सेम इसी नाम से है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।